नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 6.5 लाख पार कोरोना के बीमार। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 16,690। प्रदेश में अब तक हो चुकी 260 लोगों की मौत। करनाल में नवविवाहित दूल्हा दुल्हन कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 6 सदस्य भी संक्रमित। शादी में आए लोगों में मचा हड़कंप। सोनीपत पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में आरोपी सुशीला से सिपाही रविंद्र का फोन बरामद। युवती ने घर में मोबाइल छुपाने की कबूली बात। वारदात की सुबह सिपाही रविंद्र का फोन मिला था गायब। और हरियाणा में बरसात से मौसम हुआ सुहाना। किसानों के खिले चेहरे। पानीपत में गिरी फैक्ट्री की दीवार से हुआ हादसा। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या 6.5 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,73,165 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,90,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,850 नए मामले सामने आए और 613 मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 16,690 पहुंच गई है। प्रदेशों में इस समय 3,937 एक्टिव केस मौजूद हैं। इनमें से 60 की हालत नाजुक बनी हुई है। 43 मरीज ऑक्सीजन तो 17 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। गुरुग्राम कोर्ट में भी अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि एक महिला जज कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महिला जज में कोरोना संक्रमण के लक्षण देखे थे। इसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए, लेकिन रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें सेशन जज ने 14 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है जो महिला जज के संपर्क में आए थे। करनाल में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब भी आपको ये बता दें कि 15 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन अब एक नवविवाहित जोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। दरअसल सेक्टर 6 में 29 जून को नूर महल में एक शादी हुई थी, जिसमें तकरीबन 100 लोगों ने शिरकत की थी। कल दूल्हा दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आज उनके परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी कई रिश्तेदारों के टेस्ट होने बाकी हैं। और आपको ये भी बता दें कि दूल्हा दुल्हन मसूरी में हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन होटल बुकिंग से पहले ही कोरोना रिपोर्ट मांगी गई। जब कोरोना टेस्ट करवाया गया तो दोनों पॉजिटिव पाए गए। नवविवाहित जोड़े की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जब इस बात का पड़ोसियों में पता चला तो उन्होंने शादी में मिली मिठाइयों को फेंकना शुरू कर दिया और पड़ोसियों में डर का माहौल इस समय है कि शादी में शामिल होने की वजह से कहीं उन्हें भी कोरोना ना हो गया हो। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग हड़कंप में देखा जा रहा है और सभी लोगों की जांच की जा रही है। वो वहाँ गए थे जी, उनके रिलेटिव में है ये, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल टेस्ट हुआ। पहले दूल्हा दुल्हन की आई थी, उनकी शादी में गए थे और आज इनकी 3 की आई है। इनका टेस्ट और हुआ था, वो नेगेटिव है। और जो इनके बच्चों के दादा दादी हैं उनका टेस्ट होना भी बाकी है। इसमें टोटल 6 मेंबर रहते हैं घर में। 131 में 3 मामले आए हैं सर। ये शादी में गए हुए थे, नूर महल में शादी थी इनके रिलेटिव की, तो वहाँ से इनको ये हुआ है। तो पहले दूल्हा दुल्हन का आया पॉजिटिव मामला? हाँ, उनको भी सुनने में आ गया, उनको हुआ है। आज ये 3 आए, 2 बच्चे हैं और उनकी मम्मी है। सेक्टर 6 125। लोकसभा से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी जसमीत सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको स्वास्थ्य विभाग ने घर पर क्वारंटाइन किया है, लेकिन वहीं सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पर्सनल सेक्रेटरी विकास मलिक का कहना है कि ब्रजेंद्र सिंह ने खुद और अपनी पत्नी में कोरोना के लक्षण पाए थे, जिसके बाद जांच करवाई गई। दिल्ली से दोनों की जांच करवाई गई थी, जिसमें दोनों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे। और इधर आपको बता दें कि थानेसर से विधायक सुभाष सुधा के सुरक्षा गार्ड और भतीजे समेत 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में
विधायक के सुरक्षा गार्ड की पत्नी और अकाउंटेंट भी शामिल हैं। मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन विधायक सुभाष सुधा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो अपना अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। कुरुक्षेत्र में उनके पास रहने वाले कुछ लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, उन लोगों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसलिए उन्होंने कहा है सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गोहाना के बुटाना गांव में गश्त के समय सिपाही रविंद्र और एसपीओ कप्तान सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवतियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक युवती सुशीला के घर से सिपाही रविंद्र का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवती ने घर में ही मोबाइल छुपाने की बात कबूली है और वहीं पुलिस ने दूसरी युवती आशा का मोबाइल जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाली बाजार सेंटर के बाहर एक कार में युवक और युवतियां शराब पी रहे थे और अश्लील हरकतें कर रहे थे। तभी पुलिस वालों ने उन्हें चौकी लेकर जाने की कोशिश की। इस दौरान कार में सवार 4 बदमाशों और 2 युवतियों ने मिलकर सिपाही रविंद्र और एसपीओ कप्तान सिंह की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद सुबह सिपाही रविंद्र का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, वहां से गायब मिला। पुलिस का मानना है कि हत्याकांड के वक्त रविंद्र ने अपने फ़ोन से फ़ोटो भी लिए थे और वहीं रविंद्र ने अपने हाथ पर गाड़ी का नंबर भी लिख लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को भी ट्रेस कर लिया था। प्रदेश के 8 जिलों के गांव में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यायामशालाएं ग्रामीणों को समर्पित की और उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में शांति नगर कुर्डी की व्यायामशाला का विधिवत उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किया। मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि आज प्रदेश के अंदर कई जिलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यायामशालाओं का उद्घाटन चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है और उन्होंने खुद कुरुक्षेत्र के गाँव शांति नगर कुलडी में इस व्यायामशाला का उद्घाटन किया। व्यायाम करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है, ये बात कमलेश ढांडा ने कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यायामशाला का हर वर्ग को लाभ मिलेगा। हरियाणा में 98 व्यायामशालाओं का शिलान्यास किया गया है, तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और आज इस कोरोना महामारी के चलते हुए ऐसे इस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हमारी सरकार की प्राथमिकता है भी हर एक गांव में पार्क कम व्यायामशाला होने चाहिए और इससे हर एक वर्ग को लाभ मिलता है, चाहे इसमें महिला है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है। व्यायाम करने से आत्मनिर्भर बनता है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भारी गर्मी के बीच जिस तरह मानसून ने दस्तक दी है और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वह मानसून आ गया। कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगह तबाही के मंजर भी देखने को मिले हैं। आपको ये बता दें कि किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर इस समय देखने को मिली है। भयानक आंधी तूफान ने खूब तबाही भी मचाई है, जिससे पानीपत के विकास नगर स्थित रिहायशी इलाके में चल रही फैक्ट्री की दीवार गिर गई, जो फैक्ट्री के साथ लगते मकानों पर गिरी है, जिससे मकानों में भारी नुकसान हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि दीवार गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। इस तबाही को लेकर इलाके में फैक्ट्री चला रहे फैक्ट्री संचालक के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि वो फैक्ट्री मालिक से बार बार दीवार बनाने के लिए मना कर रहे थे, बावजूद इसके वहां पर दीवार बनाई गई, जिसकी वजह से आज कई घरों को नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी इनको बताया था भैया दीवार गिरने वाली है आपकी, ये कहते हैं अपना दिमाग का इलाज कराओ। और जी यहाँ से केमिकल आता है, केमिकल से भी बड़ी परेशानी है। पशु वगैरह कोई भी नुकसान हो जाता तो जी कौन जिम्मेवार होता। हम तो प्रशासन से यही कहें जी देखो अभी तो कुछ नहीं, अभी भी ये बंगी हो रही है दीवार, आगे कोई भी भूकंप आ गया, कोई भी बारिश आ गई, ये गिरेगा। दिक्कत तो इसमें यही आया, स्मेल बहुत गंदी आ रहा है इसमें। एक इन्होंने ऊपर प्रदूषण फैलाया है धुएं का, वो पाइप से लगा रखा, इतनी गंदी स्मेल आया, धुआं आ रहा है सारा, ऐसे आंखों में भी लगा है। भवानीखेड़ा क्षेत्र में आज हुई बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है, क्योंकि एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी से तापमान 8 साल के रिकॉर्ड स्तर को छू गया था। दिन का तापमान जहां 42 डिग्री के पास पहुंच गया था, तो वहीं रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन काफ़ी परेशान हो गया था, तो वहीं किसानों की ग्वार, ज्वार, बाजरा, कपास समेत कई फसलें गर्मी की वजह से झुलसने के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन बरसात ने झुलस रही फसलों को
एक बार फिर से नया जीवन दान दे दिया है, तो वहीं जनजीवन को भी एक बार फिर से गर्मी से छुटकारा मिला है। हालांकि किसानों समेत आमजन को अभी तेज बरसात का इंतजार है। अंबाला सीआईए 1 ने दिल्ली से पंजाब नशे की दवाओं की खेप ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए ने इनसे 51,000 नशे की गोलियां, 10 किलो सिरप बरामद किए हैं। सीआईए का कहना है कि ये हैवी कमर्शियल क्वांटिटी है और आपको ये भी बता दें कि ये जो दवाएं बरामद की गई हैं ये बैन हैं, एनडीपीएस में आती हैं। ये दिल्ली से लुधियाना तक इन दवाओं की सप्लाई करते थे। फिलहाल इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। यमुनानगर के एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेल ने कार्रवाई करते हुए स्मैक की बड़ी खेप के साथ एक युवक को हमीदा से गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने इनके कब्जे से 112 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में 4.5 लाख के लगभग बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई स्मैक जिले में अब तक की सबसे बड़ी स्मैक की खेप है। फिलहाल पकड़े गए युवक को कोर्ट में पेश करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लगातार एक हफ्ते में तीसरा ये व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया है। ये अल्लाह बंदा नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसमें मोटी स्मैक बरामद हुई है जो मेरे ख्याल में इस यमुनानगर की सबसे ज़्यादा बरामद हुई है आज तक की समय, और 112 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई है। इससे हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ में उसने जो कहाँ से लाया है, खाला नाम का व्यक्ति होता है जो बड़ी माजरे का है और वो पहले रखता है, आगे उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। और हम जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हम नशा तस्करों की खैर नहीं, हम उनके पीछे पड़ चुके हैं। अगर आप कहीं पर अपनी बाइक खड़ी करके बाजार या फिर किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल रादौर रोड पर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए युवक की मस्जिद के बाहर से बाइक चोरी हो गई है। बाइक चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वहीं बाइक चोरी की इस घटना की शिकायत आरिफ नाम के युवक ने पुलिस को दी, जिस शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रादौर रोड पर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हमीदा निवासी आरिफ की बाइक चोरी कर ली गई है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खड़ी करी मैंने बाहर, गेट के बिल्कुल बाहर, और अंदर मैं नमाज पढ़ने लग गया जाके। वहाँ जुमा तैयार था, नमाज तैयार थी बिल्कुल, जाते मैं नमाज पढ़ने लग गया और मेरे को 5 मिनट मुश्किल से लगे, तभी मैं बाहर आगे देखा भाई मेरी बाइक ही नहीं है वहाँ बाहर। उसके बाद मैंने अड़ोस पड़ोस से पूछताछ की, भी मैंने बाइक खड़ी कर दिया। अड़ोस पड़ोस बड़े कहने लगे भाई मालूम नहीं है यहाँ, तो कोई ध्यान नहीं दिया, हमने तो कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।